हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, पीटीटी वनरक्षक पटवार रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। और ये टॉपिक जो है दोस्तों मुगल काल है। और इसमें अपन ने पहले तो बाबर और हुमायूं को पढ़ा था। उसके बाद अपना जो दोस्तों आ गया था अपने अकबर और शेरशाह सूरी अपन ने पढ़ा। आज अपना जहांगीर और शाहजहां होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये पूरी सीरीज़ के प्रश्न आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्लास हुई उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिएगा। और दोस्तों का अपन ने इससे पहले ये जो है 60 तक क्वेश्चन पढ़ ली थे और 60 का उत्तर आपको देने के लिए मैंने कहा था, है ना। बिल्कुल, अकबर की मृत्यु की अपने बात कर ली थी कि भाई अक्टूबर 1605 में हुई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि भैया अकबर ने फतेहपुर सीकरी से लाहौर को राजधानी कब स्थानांतरित किया था। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने। जी बिल्कुल, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी से लाहौर को राजधानी कब स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों राइट आंसर था आपका सी ऑप्शन 1585 में। सी ऑप्शन 1585 में क्या था दोस्तों। 1582 में क्या किया था पता है आपको। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। और वही हम बात करें 1583 की, तो दोस्तों इसमें ना इन्होंने एक इलाही संवत की स्थापना की थी। इलाही संवत की स्थापना की थी। प्यारे मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है और 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। लास्ट तक बने रहिएगा ये पूरा मुगल काल टॉपिक क्लियर करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है। मुगल काल अपना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इससे पहले गुप्त साम्राज्य पढ़ा अपन ने, मौर्य साम्राज्य पढ़ा, सभ्यताएं पढ़ ली, वैदिक काल वगैरह वो सारे अपन ने पढ़ लिए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, तो अब ये इतिहास की ये प्रश्नोत्तरी आगे चलती हुई। देखिए जहांगीर का जन्म जो है हुआ कब हुआ था। 1561, 1569, 1571, 1579। तो दोस्तों जहांगीर के जन्म की बात करें तो राइट आंसर जाएगा 1569 में। ठीक है, 30 अगस्त को जहांगीर का जन्म होता है। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। और इनकी माता का नाम दोस्तों क्या है पता है आपको। हरखा बाई कह सकते हैं या फिर हरकू बाई कह सकते हैं, जोधाबाई भी कह सकते हैं दोस्तों, जोधाबाई भी कह सकते हैं। ठीक है, और उज्जमानी मरियम भी कह सकते हैं, उज्जमानी मरियम भी कह सकते हैं दोस्तों। इनके ये अलग अलग हमें नाम मिलते हैं। ठीक है, ये कौन थी दोस्तों। ये भारमल की पुत्री थी। कौन थी। भारमल, कछवा शासक भारमल जो कि जयपुर के थे, उनकी क्या थी, पुत्री थी प्यारे मित्रों। और ये किसके साथ ब्याही थी दोस्तों। अकबर के साथ विवाह किया था। भारमल ने सबसे पहले संधि करके जो है पहले ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक बना था। और दोस्तों 1569 की बात है, जहांगीर का जन्म होता है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दो, जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था। ये क्वेश्चन भी आ गया आपके स्क्रीन पे। जहांगीर का वास्तविक नाम जो था सलीम था, खुर्रम था, आलमगीर था या फिर जहांदर सहज था। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, देखिए शाहजहां का जो नाम है वो भी शाहजहां इनका नाम नहीं था, ये इनकी उपाधि है दोस्तों, शाहजहां की उपाधि है। और जहांगीर का की भी ये एक उपाधि है, जहांगीर की भी उपाधि है। जहांगीर का वास्तविक नाम तो ए ऑप्शन था, सलीम था दोस्तों। सलीम क्यों रखा था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये हुआ था। ठीक है, सलीम हुआ था दोस्तों। और जिसका नाम रखा था इन्होंने मोहम्मद सलीम। दोस्तों ये सलीम के जन्म के लिए मतलब ये जियारत के लिए भी गए थे। कहाँ पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ये चीज़ तो आपको ध्यान ही है, पैदल गए थे। और है ना, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों। ये चीज़ आपको बतानी है, जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था। 24 अक्टूबर 1605 में, 29 अक्टूबर 1605 में, 24 अक्टूबर 1604 में या फिर 1606 में। तो दोस्तों आप सबको जानकारी होगी कि जहांगीर गद्दी पर कब बैठा। तो देखिए 1605 में जो है अपन ने बात की कि भाई अकबर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या अकबर की मृत्यु हो जाती है, बोले सर कब हो जाती है, तो अपन ने पढ़ ही लिया है सर, 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। चलिए, तो ये तो चीज़ ध्यान है आपको। आगरा के निकट जो है सिकंदर अमीन को दफनाया था, जो कि अकबर को। तो उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का आसान तरीके से हो जाएगा ए ऑप्शन, 24 अक्टूबर 1605 को। 24 अक्टूबर 1605 को जो है दोस्तों इन्होंने जो है ना बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। पूरा नाम था इनका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। ठीक है, लिख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा किसने किया? तुजू के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा किसने किया दोस्तों? ये मलिक अंबर ने या फिर असमत बेगम ने या मोतबिंद खान ने या फिर इनमें से ने? देखिए ज़रा ध्यान देना कि तुजू के जहांगीरी ये क्या थी दोस्तों? ये आत्मकथा थी। बोले सर किसकी थी? ये जहांगीर की आत्मकथा थी दोस्तों। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? जहांगीर के द्वारा ही शुरुआत की गई। इसको पूरा किसने किया? मोतबिंद खान ने पूरा किया। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। नंबर 65 क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी? जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा, गुरु अर्जुन देव। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी क्योंकि हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। 1606 में क्या होता है, जहांगीर और इसी के पुत्र जिसका नाम था खुर्रम नहीं था, खुसरो था। ठीक है, इसी के पुत्र खुसरो और जहांगीर दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध होता है, कब होता है? 1606 में। ठीक है, तो इस गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? खुसरो का साथ दिया था प्यारे मित्रों, है ना। और खुसरो जो है गुरु अर्जुन देव से मिलने गया था। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य ये देखा नहीं गया इससे जहांगीर से और इन्होंने इनको फांसी दिलवा दी। अगला क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? असमत बेगम, लाडली बेगम, हमजा बेगम या मेहरुनिसा? देखिए दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी प्यारे मित्रों, जहांगीर की पत्नी थी। हालांकि ये अकबर ने अपने दरबार में इसे रखा था। ठीक है, दरबार में क्या वो इनके लिए कोई अलग हुआ करता था, विधवा का कोटा वहाँ पर रखा था इनको। ठीक है, और इनके जो पति का नाम था अली कुली दोस्तों। क्या था? अली कुली इनके पति का नाम था। ठीक है, अली कुली उनको एक उपाधि दी गई थी शेर अफगान की, शेर अफगान की उपाधि मिली हुई थी उनको। ठीक है, तो दोस्तों उनकी मृत्यु होने के बाद जहांगीर ने इनसे शादी कर ली और नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और जहांगीर ने इनसे शादी या फिर विवाह कब किया? 1611 ईस्वी में कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो पुत्री थी किसकी थी दोस्तों? ग्यास बेग की पुत्री थी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ग्यास बेग की पुत्री थी नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने कौन से सिक्के चलाए थे दोस्तों? ये बता दीजिएगा। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने कौन से सिक्के चलाए? देखिए, अपने सोने के, चांदी के, दोनों के या तांबे के? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? या फिर नूर महल की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने ही तो दी थी। ठीक है, और उस समय जब विवाह किया था जहांगीर, उस समय 41-42 वर्ष का था। ओके सर, ध्यान रखेंगे। चांदी हो जाएगा राइट आंसर, चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुलाब से इत्र बनाने की कला या विधि किसने खोजी थी दोस्तों? और वो कौन से किले में रहकर, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान का वो कौन सा किला जहाँ पर ये रही थी? गुलाब से इत्र बनाने की कला या फिर विधि किसने खोजी थी? तो दोस्तों राइट आंसर असमत बेगम हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, नूरजहां के पति की बात करें, पहला पति था अली कुली, जिसे शेर अफगान कहा जाता था क्योंकि इसने शेर को मारा था। ठीक है, और उसके बाद जो है असमत बेगम की बात करें, असमत बेगम की, ये असमत बेगम कौन थी? इसकी नूरजहां की माँ थी दोस्तों, नूरजहां की माँ थी। और ये लाडली बेगम कौन थी? ये नूरजहां की बेटी थी दोस्तों, नूरजहां की बेटी थी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना प्यारे दोस्तों, इतने क्लियर मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, और तो क्या है यहाँ पे, देखिए इसके पिता का नाम क्या था? नूरजहां के पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, ग्यास बेग था दोस्तों। क्या था? ग्यास बेग था। इतनी सारी जानकारी आपको अगर बता दी है तो फिर तो आप ध्यान ही रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार जो था कौन था दोस्तों? जो लाडली बेगम थी ना, लाडली बेगम है ना, लाडली बेगम नूरजहां की जो पुत्री थी और इसका विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवाया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ओके सर, जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार जो था वो आगा रजा भी था। और
अपना अबुल हसन भी था, मोहम्मद नासिर भी था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो एक आध और बता दूं, जैसे कि मुराद नाम से भी था यहाँ का, मुराद, ठीक है। जैसे उस्ताद मंसूर भी था, ठीक है। ये दो तो मुझे याद है। बाकी देखिए आगा रजा है, अबुल हसन है, मोहम्मद नासिर है, अस्तार मंजूर है और मुराद, मोहम्मद मुराद है ये पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ये जो आगा, दोस्तों आगा रजा भी कहते हैं ना, आगा खान भी कहते हैं, ठीक है। ये आगा जो खान है ना, इसी के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। किसने? जहांगीर ने। ओके सर, जहांगीर के कितने पुत्र थे बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 2, 1, 3, 5। आपने कहा सर 5 हो जाएंगे, चलो साहब 5। अब कौन कौन से दोस्तों? एक तो खुर्रम था, एक वो खुसरो था दोस्तों, एक दोस्तों कौन सा था? शहरयार था दोस्तों, शहरयार, जिसको वो अली कुली की बेटी, जैसे कि मेहरुनिसा की बेटी जिसका नाम था लाडली बेगम, उसको शहरयार से विवाह करवाया था दोस्तों। एक था परवेज़, कौन सा था? परवेज़ था। एक जहानदार था दोस्तों, जहानदार, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। 5 पुत्र आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये बता दीजिएगा। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1625 में, 1626 में, 1627 में, 1628 में। तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर जहांगीर की मृत्यु की बात करें 1627 में होती है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अक्टूबर माह 1627 में होती है, ठीक है। तो जहांगीर का जो शासनकाल रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1605 से लेकर 1627 तक रहता है। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया। सर कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है साहब, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, इसको जो दफनाया था वो कहाँ पर दफनाया था? शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया था। ये कहाँ पर पड़ता है? ये लाहौर में पड़ता है। वहाँ पर इसे रावी नदी के किनारे दफनाया था, ठीक है। ध्यान रख जो साहब, आगे बढ़ा। और अगला क्वेश्चन नादिर उल अस एवं, देखिए दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। नादिर उल अस एवं नादी रुजमा क्रमशः किसकी उपाधि थी? मतलब कि ये किसकी उपाधि थी और ये नादी रजमा ये किसकी उपाधि थी? नादी रुजमा, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर अबुल हसन ये होगा, या फिर अबुल हसन उस्ताद मंसूर ये होगा, या मावत खां अबुल हसन होगा, या फिर गियास बेग या मावत खां होगा। दोस्तों ये मावत खां नाम आया है ना, ये मावत खान के बारे में आपको बता दूं, इसने जो है ना जहांगीर को भी कैद किया था, जहांगीर की पत्नी नूर जहां को भी कैद किया था दोस्तों, ठीक है। और इसने और जैसे इनके पूरे परिवार को लगभग एक बार कैद किया था दोस्तों 1626 में, झेलम नदी के किनारे कैद किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना चलेगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस की उपाधि दी गई, वहीं नादी रुजमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई, अबुल हसन को दी गई दोस्तों। ये उपाधियाँ किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा दी गई। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जहांगीर का जो मकबरा बना इसका निर्माण किसने है? शाहजहां ने, नूरजहां ने, असमत बेगम ने या खुसरो ने? खुसरो इसका पुत्र था, असमत बेगम इसकी सास थी, नूरजहां इसकी पत्नी थी और शाहजहां इसका पुत्र था। लेकिन दोस्तों नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। क्या? नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और है कहाँ पर? आपने कहा सर लाहौर में। हाँ तो लाहौर में दफना है तो वही होगा ना। हाँ जी। नंबर 74 क्वेश्चन है कि भी जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री दरबार में आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन सा यूरोपीय यात्री दरबार में आया था? हॉकिंस, देखिए सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी। इसमें देर का कि भी अ और ब, एक और दो दोनों आए थे, या फिर केवल एक मतलब हॉकिंस ही आया था, या फिर जो है 1, 2, 3 मतलब हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच तीनों आए थे, या फिर 1, 2, 3, 4 या फिर चारों आए थे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का जरूर होगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों आए थे दोस्तों। सबसे पहले हॉकिंस आए थे, जो यहाँ पे है ना ये कुछ कर भी नहीं पाया था, इससे बात हुई नहीं थी मतलब व्यापार से संबंधित। लेकिन उसके बाद आता है सर टॉमस रो और ये मिलता है दोस्तों जहांगीर से और फिर ये संधि करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं अंग्रेज वगैरह, ठीक है। ओके सर, डी ऑप्शन लॉक कर दिया है। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है ये कौन सा है? ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं, या जहांगीर के शासनकाल को, या अकबर के शासनकाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा सर राइट आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल स्वर्ण युग कह सकते हैं हम, गोल्डन
युग कह सकते हैं ना, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं पता है? चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की जंजीर या फिर न्याय की घंटी के लिए किसको याद किया जाता, तो जहांगीर को ही याद किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये घंटी कहाँ पर लगाई थी पता है आपको? आगरा के किले के पास में लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खुर्रम शाहजहां का जन्म कब हुआ था? अब देखिए, सलीम किसका नाम था? सलीम सर जहांगीर का नाम था। ठीक है, और खुर्रम जो है किसका नाम है दोस्तों? खुर्रम सर शाहजहां का नाम है। तो ये चीज़ें ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो जन्म कब होता है दोस्तों? 1590 में, 1591 में, 1592 में या 1593 में? आपने कहा सर 1592 में इसका जन्म हो जाता है। चलो साहब, शाहजहां का जन्म होता है 1592। ठीक है दोस्तों, मोटा राजा क्या? उदय सिंह की पुत्री जिसका नाम था जगत गोसाई। ठीक है, और जगत गोसाई का पुत्र होता है ये शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और जगत गोसाई ने जन्म दिया था 5 जनवरी 1592 में। ठीक है, ध्यान रखो साहब। और आगे बढ़ते हैं, ये जहांगीर का पुत्र है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो कौन था? दोस्तों कलाकार की बात कर रहे हैं, प्रारूप देने वाला बंदा कोई दूसरा था। प्रारूप जो देने वाला व्यक्ति कौन था? प्रारूप देने वाला व्यक्ति जो था, प्रारूप तैयार करने वाला, रूपरेखा तैयार करने वाला वो था दोस्तों उस्ताद ईसा था। हालांकि बात करें कि भाई स्थापत्य कला को कलाकार जो था, स्थापत्य कलाकार वो कौन था? बोले सर वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और दोस्तों ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था, सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था दोस्तों। और अगर हम बात करें ये दोस्तों है ना, अगर हम बात करें ना, हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का मतलब क्या माना जाता है पता आपको? मतलब पूर्ववर्ती माना जाता है कि भाई इससे पहले हुमायूं का मकबरा भी इसी प्रकार से बना हुआ है ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों शाहजहां ने मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। और अगला क्वेश्चन, पंडित जगन्नाथ किसके दरबारी संस्कृत कवि थे? पंडित जगन्नाथ किसके दरबारी संस्कृत कवि थे? या फिर मान सकते हैं कि भी पंडित जगन्नाथ जो थे ना ये दरबारी कवि थे। ठीक है, और वो संस्कृत के ज्ञाता थे। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर जहांगीर हो जाएगा। चलो साहब, ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। इनको उपाधि दी थी जहांगीर ने पंडित राज की। दोस्तों क्या उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि दी थी, है ना, तो ध्यान रखना। और नादिर उज़्मा की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? अबुल हसन को दी थी। अबुल हसन को नादिर उज़्मा की उपाधि दी थी। और मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी? अल उस दी थी, है ना, अल उस जो नादिर अल उस है ना, याद है, नादिर अल उस की। ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहम्मद फ़कीर और मीर कासिम जो है किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों? देखिएगा राइट आंसर होगा आप सभी का क्या हो जाएगा कि भाई मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो आपने कहा सर जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर नहीं सॉरी शाहजहां हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। वंशीधर मिश्र, ठीक है, और एक है हरिनारायण मिश्र, ये दोनों संस्कृत कवि थे दोस्तों। किसके दरबार के थे ये? शाहजहां के दरबार के थे साहब। ओके सर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब। दोस्तों ये दो तो हटा ही दीजिए, अपना आज टॉपिक कौन सा है? जहांगीर शाहजहां है। सिंपल वे से पढ़ना है, बिल्कुल आसान से, है ना। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। और इसके बेबादल खान जो थे क्या थे दोस्तों? बनाने वाले थे ये, मयूर सिंहासन को बनाने वाले थे बेबादल खान, कलाकार थे। ठीक है, और इसी सिंहासन पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, यूनानी एक पौराणिक जो है देवता है जिनका नाम है आर्फीसन है दोस्तों। ठीक है, और आर्फीसन का चित्र भी वीणा लिए हुए यहाँ पे लगे, मतलब बनाया हुआ है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नंबर 82 है, शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा था दोस्तों? शाहजहां जो है सिंहासन पर कब बैठा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर 1626 होगा, 1628 होगा, 1611 होगा या 1610 होगा। तो प्यारे मित्रों, हालांकि हम पढ़ते हैं शाहजहां को 1627 से लेकर 1657 तक पढ़ते हैं। ठीक है,
और दोस्तों ये सिंहासन पर मुख्य रूप से जब बैठा था वो कब बैठा, 1628 में बैठा था। अब आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, मतलब कि फरवरी माह 1628 में बैठता है दोस्तों। और ये उपाधि जो लेता है ना, किरण ए सानी की उपाधि लेता है दोस्तों। आगे तो इसका पूरा नाम है, वैसे आपने कहा सर क्या नाम है, तो भैया ध्यान रखना इसने अपना नाम रखा था अब्बुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन, ठीक है, साहिब किरण ए सानी नाम रखा था इतना। और ये आप ध्यान रखेंगे, किरण ए सानी इसी ने रखा था। ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहां ने खान ए खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी। खान खाना की उपाधि किसे प्रदान की थी इसने, ठीक है, शाहजहां ने। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा। दोस्तों खान एक खाना की उपाधि अकबर ने बैरम खान को दी थी, बैरम खान को। और बैरम खान को आपको याद हो तो खान बाबा के नाम से भी जाना जाता था, खान बाबा के नाम से भी जाना जाता था। आप सबको पता है, हाँ सर पता तो है। चलिए साहब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपने कहा सर शाहजहां ने खान खाना की उपाधि मावत खान को दी थी या फिर आसफ खान को। एक बार वापस से देख लेना, मावत खान को दी थी दोस्तों, ये ऑप्शन। और आसफ खान कौन था दोस्तों, पता है, शाहजहां का ससुर था, शाहजहां का ससुर था आसफ खान दोस्तों, ठीक है। और इसकी पुत्री का नाम था, क्या था पता है आपको, अर्जुमंद था, अर्जुमंद दोस्तों, अर्जुमंद बेगम, है ना, अर्जुमंद बेगम इसकी पुत्री का नाम था, है ना। और इसका विवाह हुआ था लगभग 1612 में, 1612 में इसका विवाह हो गया था शाहजहां का। लेकिन होता है क्या है, 1631 में अर्जुमंद की मृत्यु हो जाती है, 1631 में अर्जुमंद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन होगा कि भाई शाहजहां ने खान खाना की उपाधि तो मावत खान को दी थी, लेकिन आसफ खान जो था ये इनका ससुर था। और आसफ खान को दोस्तों क्या उपाधि दी थी पता है आपको, आसफ खान को वजीर की उपाधि दी थी दोस्तों। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहां ने किस स्थापत्य का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया था, तो दिल्ली का जामा मस्जिद भी करवाया था, आगरा की मोती मस्जिद भी करवाई थी, आगरा की, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला भी करवाया, उपरोक्त सभी, मतलब कि दीवाने खास भी इन्होंने करवाया, दीवाने आम भी इन्होंने करवाया दोस्तों। और क्या है, एक शीश महल भी इन्होंने इसका निर्माण करवाया, और दोस्तों एक लाहौर के किले का भी इन्होंने निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख जो। नंबर 85 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसे दी थी दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसे प्रदान की थी, लाल खान को, जगन्नाथ खान को, मोहम्मद फ़कीर को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जाएगा, तो जाएगा भाई साहब ए ऑप्शन के साथ, लाल खान हो जाएगा। ओके सर, लाल खान हो जाएगा। क्या शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसे प्रदान की, लाल खान को दी। लाल खान दोस्तों क्या थे, एक संगीतज्ञ थे यहाँ के, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दी थी, जगन्नाथ को, ये कवि भी, हिंदी के कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे, दोनों थे ये, ठीक है, मतलब कि दोनों में निपुण थे। महाकवि राय, है ना, महाकवि राय की उपाधि जगन्नाथ को दी थी, और शाहजहां ने गुण संबंधी की उपाधि लाल खान को दी थी। ओके सर, अगला क्वेश्चन, शाहजहां की मृत्यु कब होती है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है जल्दी से। शाहजहां की मृत्यु कब होती है, 1658 में, 1667 में, 1676 में, या फिर 1670 में। तो दोस्तों सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा 1666 में। दोस्तों करता क्या है, औरंगजेब इसका पुत्र होता है। औरंगजेब जो है दोस्तों, वैसे अपन कल पढ़ेंगे कि भाई औरंगजेब के साथ क्या हुआ, औरंगजेब ने शाहजहां के साथ क्या किया, दारा शिकोह के साथ क्या किया, ठीक है। तो देखिए औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को कैद में डाल देता है, आगरा किले के कैद में, ठीक है, आगरा किले में कैदी बना लेता है, मतलब कि 1658 में, ठीक है, 1658 में। उसके बाद जो है 8वें वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब कैदी के रूप में ही, उसी जेल के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें कि भी कब होती है, तो 1667 में होती है। बाकी और इनका जन्म होता है दोस्तों लगभग 1500 कब होता है, 92 में इनका जन्म होता है, तो 1667 में इनकी मृत्यु होती है। तो कुल कितने वर्ष तक ये रहते हैं, ये दोस्तों देखिएगा 74 वर्ष तक, है ना, कुल 74 वर्ष तक रहते हैं। जैसे 1592, 1667, 74 ही होते हैं ना, लगभग 74 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। ओके सर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है कि आप ज़रूर से ज़रूर देंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों,
ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, शाहजहानाबाद की नींव, शाहजहानाबाद की नींव कब रखी थी, कौन से वर्ष में, कौन से वर्ष में रखी दोस्तों, ये आप बताएंगे बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और ये रखी किसने थी, आपने कहा सर शाहजहां ने रखी थी। कहाँ पर रखी थी दोस्तों, कहाँ पर रखी थी, यमुना नदी के किनारे पर रखी थी, ठीक है। और ये चीज़ आपको बतानी है कि भाई कब रखी थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहने पढ़ रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, और शेयरिंग वगैरह हो सके तो किया करो साहब, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।